इस वक्त हम खड़े हैं नाला सोपारा में। नाला सोपारा का ये धानी बाग इलाका है। धानी बाग यानी नाला सोपारा और विरार फाटा जो जाते हैं उसके बीच में एरिया आता है जो श्री राम नगर संतोष भवन के बाद वाकनपाड़ा के पहले आता है। और यहाँ पे देखिए, पहले आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या है, महिला वर्ग हैं, इसमें गृहिणियाँ हैं जो यहाँ पर परिवार लेकर मुंबई के सटे हुए जो शहर है वसई विरार में वहाँ पे रहती हैं। और ये सब सारे जो है अपने जो घर हैं, जो आशियाने हैं, जैसा आपने 41 बिल्डिंग देखा नाला सोपारा का, सिमिलरली एक और ही इसी तरह का एक मसला आया है जो काफ़ी दिनों से अभी तक मीडिया में नहीं आया था। और इनमें से कई लोगों के सैकड़ों घर जो है वो तोड़े जा चुके हैं और ये महानगर पालिका कार्रवाई कर रही है। कानून का हवाला देकर महानगर पालिका कार्रवाई कर रही है और पूरा मसला क्या हम आगे डिटेल में जानेंगे। इसके पहले आपको बता दें कि जो भी घर लोग खरीदते हैं उस पर घरपट्टी लगवाते हैं, लाइट बिल देते हैं। 2005 से 2010 से 2015 से लोग रह रहे हैं, लेकिन अब महानगर पालिका का बुलडोज़र उनके घरों पर चल रहा है और वो न्याय की आस में। ये देखिए, विलास तरे जो विधायक हैं और उनके जो सहयोगी हैं संजय महतो, उनके ऑफिस पर शिवसेना की जो महायुति सरकार है उनके ऑफिस कार्यालय पर आज ये लोग न्याय की मांग के लिए आए हुए हैं। बड़ी संख्या में ये परिवार जो यहाँ पे जमा हुए हैं, इनकी पीड़ा ये है कि इनका जो घर है वो महानगर पालिका तोड़ रही है और उसको आधार बना रहा है वहाँ के जो पहले उस ज़मीन के मालिक थे। क्या कुछ मामला है, थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। कुछ जानकारी आप दे सकती हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम बीना सिंह है। बीना सिंह जी, अच्छा एक चीज़ बताइए कि ये आपका मसला क्या है? आप लोगों का घर तोड़ने के लिए महानगर पालिका क्यों बार क्यों शिकायत कर रहा है? क्या बस बोल रहे हैं इनलीगल है, इसकी परमिशन बिना ये घर बना है। और पर घर तो हमारा 2005 से है और हमारा घर पट्टी 6 से लग गया है और सब कुछ है। रहने के बावजूद भी हमारा केस भी चल रहा है, फिर भी आके तोड़ देते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कर क्या रहे हैं। हम लोग बड़े बड़े बिल्डर बेचे छोटे को, छोटे ने हम लोग को बेचा और हम लोग ले लिए। हम कैसे इनलीगल है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। और हमें तो इतना पेन है, इतना टेंशन है कि हम तो ना, हमारे बच्चे भी स्कूल खाना, बस टेंशन में ही जी रहे हैं हम इतने दिनों से। बहुत दुखद है। यानी अभी 41 बिल्डिंग्स की कहानी आपने देखी थी नाला सोपारा की, जो अभी तोड़ी गई है, जिसमें वो परिवार अभी तक विस्थापित हुए, उनका अभी उनको रिहैबिलिटेशन की बातें चल रही है। इसी बीच ये मसला काफ़ी बड़ा मसला है जो आज हमारे संज्ञान में सही तरीके से आया है जब ये कार्यालय पे आए विधायक जी के जो सहयोगी हैं उनके संजय महतो के कार्यालय पे। आप भी वहीं रहते हैं मुकुंद नगर में? मुकुंद नगर में रहते हैं। मुकुंद नगर एरिया ये किधर आता है? ये आता है वसई में आता है। वसई एरिया में आता है मुकुंद नगर, यानी वाली पुलिस स्टेशन का वाली पुलिस चौकी के बाजू में ही है। अच्छा, तो आपने भी घर खरीदा था? जी। कभी खरीदा था? 2005 में। 5 से रह रहे हैं? 5 से हम रह रहे हैं। अच्छा, तो कौन शिकायत कर रहा है, कौन तोड़वा रहा है? दीपक कुंदन पाटिल। कौन है ये? खेड़ा उतरा है। अच्छा, जमीन के पहले के मालिक है? जो जमीन का मालिक है वही कर रहा है। तो उन्होंने बेचा होगा तभी? बेचा है। तो अब क्यों उनको क्यों जमीन चाहिए वापस? वो बोल रहे हैं कि ये अनलीगल है। अनलीगल है? हाँ, इसे तो 2005 से बन रहा था तो वो निद्रा में थे? वो सोए हुए थे, आज वो जागे हुए हैं। कितना पैसा मांग रहे हैं? वो तो बहुत मांग रहे हैं, जो कि हम लोग दे नहीं सकते उतना। नहीं, एक जन से 10 लाख मांग रहे हैं कि सबका? 10 करोड़ रुपया मांग रहे हैं टोटल। अच्छा, वो बेचने के बाद 2005 से 2025 में 20 साल के बाद उनको 10 करोड़ रुपया और चाहिए? 10 करोड़ चाहिए उनको, इसलिए नहीं तो तोड़वा रहे हैं। अच्छा, आप भी वहीं रहते हैं? मैं भी गौराईपुरम मुकुंद नगर में रहता हूँ। आज मैं 2011 से रह रहा हूँ। वहाँ पे जो महानगर पालिका बोल रही कि ये अनलीगल है तो घरपट्टी क्यों लगाए, महावितरण मीटर क्यों लगाया? आज हम लोग जो घरपट्टी मीटर सब जो भर रहे हैं, तो महानगर पालिका जब घरपट्टी लगाया वो अंधा था। वो टाइम में देखना चाहिए ना कि ये लीगल है कि अनलीगल है। तो हम लोग टैक्स भर रहे हैं ना, वहाँ पे कोई साफ सफाई हो रहा है ना कुछ हो रहा है, हम लोग से टैक्स लेते जा रहा है। महानगर पालिका को बोलो भाई हम लोग घरपट्टी भरा हूँ तो घरपट्टी भर रहा हूँ, तो हम लोग को वो बोल रहा है कि आप साफ सफाई का दे रहे हैं। तो हमारे इधर साफ सफाई कहाँ हो रहा है? हमारे इधर तो कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके मतलब महानगर पालिका हम लोग को लूट रहा है। हम लोग को वहाँ पे जो है 80 रूम 300 रूम है, 300 रूम में धीरे धीरे 2 बार 3 बार करके महानगर पालिका 80 रूम तोड़ चुका। अभी हम लोग को उधर 100 कुछ रूम बचा हुआ है। महानगर पालिका बोल रही कि अनाधिकृत है। तो आप वो टाइम में कहाँ थे? आप वो टाइम में चश्मे लगाए हुए थे कि अंधे थे आप? क्यों घरपट्टी लगाए? आप बोलते हैं अनाधिकृत है, तो वो टाइम में जो है सो आप घरपट्टी नहीं लगाते, हम लोग नहीं लगवाते। आप भी लूट रहे हो।
महानगर पालिका हम लोग को लूट रहा है। इसीलिए जो है सो हम लोग न्याय के लिए ऑफिस में आया हूँ कि सर हम लोग को न्याय दिला दो। महानगर पालिका बोल रहा है हाई कोर्ट की ऑर्डर है। हाई कोर्ट तभी कहाँ था जब पूरा वसई, विरार, नाला सोपारा हर जगह पूरा जो है सो अनलीगल है, तो पूरे के ऊपर बुलडोजर चले। वो दीपक कुंदन पाटिल का भी जो है सो बंगला का बगैर परमिशन का है, वो भी तोड़े ना। हम लोग को अनलीगल है तो उसका भी अनलीगल है। अब पूरा वहाँ पे तोड़ा जाए, पूरा कार्रवाई किया जाए, तो इसके मतलब पैसा खा खा करके महानगर पालिका पैसा खा रहा है, पुलिस वाला पैसा खा रहा है। हम लोग को एफआईआर नहीं कर रहा है, हम लोग को बिल्डर के ऊपर एफआईआर करने जा रहा हूँ, एफआईआर नहीं ले रहा है। क्यों? इसके मतलब पैसा दबा के बैठा हुआ है। दीपक कुंदन पाटिल वो लोग को पैसा दबाया है, या गांव के ये वजह से जो गांव वाला है, इसके वजह से हम लोग जो है सो यूपी बिहार से आकर के यहाँ पे बोल रहा है यूपी बिहार वालों को जो है सो कुछ नहीं। तो यूपी बिहार वालों को कुछ नहीं है तो गांव वाले को क्या है? गांव वाले तो वो टाइम में पानी का धंधा करता था दीपक कुंदन पाटिल, आज बंगला कैसे बना? वो जो है सो महानगर पालिका पूछे, जो आज तू बंगला कैसे बनाया? आज 2003 में 54 लाख रुपया में उसने बेचा था। 54 लाख रुपया में बेच करके वहाँ पे जो है सो पूरे जब चाली बन गया, तो अभी आकर के जो है सो वो बोल रहा है कि मेरे को 10 करोड़ रुपया चाहिए। 10 करोड़ रुपया कहाँ से देगा पब्लिक? वो टाइम में तुम बिल्डर से, जब बिल्डर तुमको 1 लाख या 1.5 लाख रुपया रोक के रखा था, तुम बिल्डर से लेता। हमसे क्यों मांग कर रहा है? हमको तो हमने बिल्डर को दे करके क्लियर किया, हम लोग रह रहा है। हमारा जो है सो गरीब लोगों का, हम लोग का जो, अगर हम लोग पैसे वाले रहते तो इतना मुंबई में जो है इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, हम लोग वो बिल्डिंग में खरीद करके रहते। हम लोग क्या कचरा में क्या करने आते हैं? इसीलिए हम लोग न्याय के लिए साहब को जो है सो यहाँ पे आए हैं ऑफिस में। अब साहब न्याय दिलाए तो, या हम लोग को रोड पे गड्ढे में डाल दे तो। ठीक है, नाला सुपारा की 41 बिल्डिंग और कल्याण की 65 बिल्डिंग के बाद ये नया मसला आया है। हम इनसे थोड़ी थोड़ी जानकारी ले रहे हैं, जो थोड़ी जानकारी दे पाएंगे। आप भी वहीं रहती हो? जी हाँ, मैं भी वहीं पर रहती हूँ। अच्छा, आपका भी रूम है? हाँ, मेरा भी रूम है। मेरा जैसे मेरा 4 था, मेरा 3 तोड़ दिया गया है। अच्छा। एक ही बचा है। एक रूम बचा है? हाँ, और जबकि हम लोग सब भरते। मेरा पेपर था, बट इसके वजह से मैं अपना पेपर नहीं, मेरा तो करियर गया ना। मैं इसके वजह से ना अपना पेपर दे पाई, ना वहाँ पर जा पाई। वहाँ से नोटिस दिया था ना तोड़ने के पहले लिख के? नहीं, ऐसा तो कुछ नोटिस दिया हुआ नहीं था कि कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता। ये लोग आते हैं डायरेक्ट ही तोड़ के जाते हैं। कोई खालने के कुछ नहीं, रूम खाली करने के नहीं। अगर बोलते भी है ना तो हम लोग को फ्राइडे को बोलते हैं कि 2 दिन में हम लोग करेंगे क्या? सैटरडे और संडे बंद रहता है, तो हम लोग 2 दिन में क्या करेंगे? अब मंडे को हमला कर देते हैं। तो ये कार्रवाई क्यों, मतलब आपको लग रहा है साजिश का हिस्सा है? तो किस तरीके से? ये साजिश का हिस्सा ही है सर, क्योंकि जब हम लोग तो बिल्डर से लिए ना, हम लोग बिल्डर से लिए, हम लोग लिखित में पूरा लिए। हम लोग ये नहीं कि हम लोग नहीं दूसरे से लिए। कुंदन रामचंद्र पाटिल ने बिल्डर को बेचा, तो उससे मनाली पाटिल को, मनाली पाटिल ने नित्यानंद को बेचा, नित्यानंद से SK सिंह, इन्होंने छोटे छोटे बिल्डर को बेचा। जैसे मेरा है तो मैंने इनसे लिया है, राजेंद्र मौर्य से, हाँ, छोटे बिल्डर थे सबसे, हम लोग उनसे लिए। हम लोग को क्या पता, हम लोग तो लिए थे कि हम लोग 2006 से हैं। हम लोग 2006 से नहीं, तब तो महानगर पालिका तो बाद में बना ना। हम लोग सब भरते हैं, हम लोग टाइम टू टाइम अपना घर पट्टी जितना था सब भरते हैं, लेकिन फिर क्यों ये तोड़ रहे हैं? कुछ भी कंप्लेन करने जाओ, कुछ भी करने जाओ सर, तो नहीं हो रहा है। आप लोग मिले थे अधिकारी से? हम लोग सबसे मिल के हट गए, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। पैसा खा के सब बैठे हैं। ये देखिए, एग्जाम चालू था, बट मैं अपना एग्जाम देने नहीं गई। मैं अपना वहाँ से यूपी से पढ़ाई करती हूँ, लेकिन मैं अपना एग्ज़ाम नहीं देने गई। मेरा नहीं, 13 BA का। हाँ, मेरा तो करियर गया। हाँ, छोड़ दिया, घर के चक्कर में मैं छोड़ दी। यहाँ पे तोड़ा फोड़ी ये लोग कर रहे, तो मैं कहाँ से जाऊँ अपना पेपर देने? ये बचाऊँ कि मैं अपना देखूँ? मेरा तो करियर गया। ये जो कहानी है ये इतनी तकलीफ देने वाली है कि अब देखिए फिर से एक 200 लगभग 200 चॉल है ना, 200 रूम्स हैं वहाँ पे। 206। आप भी वहीं रहते हैं ना? जी क्या कहेंगे आप उसमें? सर, नगर पालिका आती है तो एक ही चीज़ कहती है कि जिसकी ज़मीन है ना, वो नगर पालिका में आके कह रहा है कि मेरे ज़मीन पे अतिक्रमण हुआ है, उसको हमें खाली करने के लिए कहा गया है। किस वजह से अतिक्रमण? तूने भाई जब ज़मीन बेच दिया है तो अतिक्रमण कैसे हुआ? जब हो रहा था तू तो कहाँ था?
और नगर पालिका आती है खाली कार्रवाई करने। वहाँ का रास्ता आप जाके देखिएगा सर, तो इतना बेकार है कि आज उन आंटी का हाथ पैर, लोगों का आए दिन हाथ पैर टूट रहा है, सब कुछ हो रहा है। नगर पालिका अपना कुछ ऐसा, नगर पालिका का हमको कुछ ऐसा मिला नहीं है, सहयोग नहीं मिला, बस खाली थोड़ा कार्रवाई करने आते फिर चले जाते, उसके बाद नगर पालिका कुछ भी करने वहाँ पे आते नहीं है। घर पट्टी लाइट बिल हम लोग बराबर भर, जब से है तभी सब लोग भर रहे हैं। ना वहाँ पे बीएमसी का पानी है, ना बीएमसी का रोड है, कुछ भी नहीं है, लाइट वुट कुछ भी नहीं। लाइट भी बीएमसी लगाती है तो जो खेड़ू के गांव वाला वो लाइट का वो भी घुमा देता है कि इनके यहाँ पे लोग उतरे ना, इनको तकलीफ हो तो लोग यहाँ से भाग जाए, तो भी नगर पालिका उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी भी उसका बंगले का काम चालू है, उससे भी जाके भैया तुम देखो ना, उसका भी सर्वे नंबर तो सेम ही है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है, बस खाली हमारा ही 200 रूम है, वही अनलीगल है, बाकी उस वही सर्वे नंबर में और भी जगह है, और भी बड़े बड़े गांव वाले उनका भी रूम है, उस पर कुछ भी नहीं हो रहा है, बस खाली 200 रूम है वहाँ पे। उनको नगर पालिका का कहना ऐसा है कि उसी की ज़मीन पे खाली अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण कैसे हुआ? जब तूने बेच दिया है भैया, सब कुछ कर दिया, तो अभी कैसे अतिक्रमण कर रहा है? और नगर पालिका के जो अधिकारी आते हैं उनसे हम पूछ रहे, वो खाली बोलते हैं कि चीज़ कि हमारा उसको हमको उसकी ज़मीन खाली करके देना है, बस वो हमको एक कंप्लेंट करता है कि हमारा ज़मीन खाली करवा दो, यहाँ पे अतिक्रमण हुआ है। ठीक है, ये मतलब अब ये हो रहा है सिस्टम बसई विरार में कि घर जो लोगों ने अपने खेड़ूत यानी जो ज़मीन के मालिक हैं वो अपनी ज़मीन बेच रहे थे। साल 2000, 2002, 2005, 2010 तक उन्होंने ज़मीनें बेची, उस पर जमकर चालियाँ बनी और अवैध निर्माण हुए। 2009 के बाद महानगर पालिका आई, उनकी देखरेख में उनके अधिकारियों ने उसका लाभ लिया और उसके बाद पैसे कमाए, और फिर से एक बार फिर से महानगर पालिका कोर्ट का हवाला देकर अब उन गरीबों को 2003, 2002, 2005 से यानी 20 साल से जो उन घरों पे रह रहे थे, अब उनको ये कहा जा रहा है कि हमें 10 करोड़ रुपया दीजिए, अन्यथा यह जगह खाली कीजिए। चलिए जानते हैं, संजय भाई हमारे साथ विधानसभा संयोजक हैं शिवसेना से, शिंदे गुट से। आपके पास इतने सारे लोग आए हैं, इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं और किस तरीके से इनकी मदद करेंगे? कैसा है संजय भाई, जरा ये जितनी भी जनता यहाँ पर आए हुए हैं, गौरई गांव मुकुंद नगर से आए हुए हैं, और ये लोग करीब करीब 2005 से वहाँ पर वो सलम इलाका में 200-250 की तादाद में, आपको बता दूं कि आप देखेंगे कि यहाँ एक से शुरुआत होता है और यहाँ पर एक से देखिए शुरुआत होता है, और टोटल ये 4 पेजेस है, ठीक है। 85, 145 और ये आ जाइए आप 195, और ये आ जाइए आप लास्ट में 226-25 रूम है, और सारे का डिटेल है घर पट्टी नंबर के साथ, नाम के साथ, सबका रूम का साइज लिखा हुआ है, कितने दिन से लगा हुआ है घर पट्टी, सारे लोगों का डिटेल्स है इसमें। तो बता दूं कि ये लोग आज यहाँ पर जो उम्मीद लेकर आए हैं कि पिछले करीब 2-3 टप्पों में करीब एक पहली बार 20 रूम, तो दूसरी बार 30 रूम, फिर तीसरी बार 40 रूम, ऐसे करके इनके रूम 100 रूम वहाँ पर ध्वस्त कर दिए गए हैं। और इन्होंने एक उत्तर भारतीय का नेता होने के कारण मुझे याद किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, और हम लोगों ने विधायक जी का सपोर्ट किया था आपके कहने पे, और धनुष्मान को वोट भी दिया था, माननीय बिलास तरे जी को। तो आप हमारे लिए ज़रा थोड़ा सा अगर साहब से सहयोग की बात कर लेते तो हमारा रूम बच जाता, हमारा आशियाना बच जाता, तो फिर हम साहब के लिए खड़े रहेंगे। और एक बात और आपको बता देता हूँ कि आज जो हमारा नगर पालिका है वो इनको कोई नोटिस नहीं इशू करता है। ऐसा तोड़क कार्रवाई के पहले एक नोटिस इशू करना चाहिए, और वो कोई नोटिस इशू नहीं करते हैं। आप लोगों के पास कोई नोटिस दिया है कभी? कोई लिखित कोई नोटिस? कोई नहीं ना। बिना कोई नोटिस के, बिना कोई सूचना के, बिना कोई कारण के कि आपका रूम किस वजह से तोड़ने हम आएंगे, और वो लेकर आते हैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे को जीसीपी, ताकि उस टाइम, हाँ छुट्टी के दिन, ताकि उस टाइम अगर ये लोग नगर पालिका भी जाएं तो कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वहाँ अधिकारी मिलते नहीं। तो ये सब देखते भर में टोटल ये फर्जी काम, और ये सारा जो है वहाँ के जो खेड़ूत लोग हैं जिन्होंने एक बार बेचा 2005 में, फिर 2007 में दोबारा सौदा हुआ, और मुश्किल मतलब ये समझिए कि 1-1.5 लाख का फासला रह करके इन लोग ये सारा काम जो है इन करीब 400 घरों को तबाह करने का काम कर रहे हैं। तो मैं हाँ, उसमें कोर्ट वाला क्या मसला है? कोर्ट का मसला यही कैसा है कि उसमें कोर्ट का कोई नोटिस ही नहीं लोग तक पहुंचा है। अगर कोई नोटिस ऐसा नहीं बन पाए लोग, नहीं कोई पार्टी नहीं, कोई नोटिस ही इशू नहीं हुआ जिसका जाकर के लोग जवाब लगाए। आपसे बात हुई महानगर पालिका वालों से, कुछ उसका क्या? आज पहला दिन आए हैं ये लोग हमारे पास, जी आज पहला दिन आए हैं, तो हम माननीय आमदार जी के पास इनका मैसेज छोड़ करके इनको जरा उनसे अवगत कराते हैं, उसके बाद वो अपने तरीके से इस कार्रवाई को देखेंगे।
यानी भी प्राथमिक तौर पे धीरे धीरे आप उसमें जी। धीरे धीरे इंटरफेयर कर हाँ हाँ हाँ, जरूर इंटरफेयर नहीं, इनका रूम भी बचाने का कार्य माननीय विधायक जी करेंगे। और ये दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि ये टोटल एकदम फर्जी काम है। अगर कोई भी नोटिस एक ऐसा इशू होता है इनके पास कि आपको हाई कोर्ट का आदेश है या महानगर पालिका ने कोई आदेश कहीं से, वो वहाँ के जो जगह मालिक है उन्होंने लेकर आया है सेशंस कोर्ट से या कहीं से भी, वो नगर पालिका को मिला है और नगर पालिका ये अधिकार पर कि ये सूचना ऐसा ऐसा ये डिटेल है, आप लोगों ने पैसे नहीं पे किए, आप लोगों ने अनधिकृत बांध काम किया है, इस वजह से इसको तोड़ा जा रहा है। कोई ऐसा नोटिस इशू न करते भर में इन लोगों को टोटल अंधेरे में रख करके सैटरडे संडे को लोग जीसीबी लेकर पहुंचते हैं और सैकड़ों लोगों को अभी तक बेघर कर चुके हैं। और अब हम उनकी मनमानी चलने नहीं देंगे। माननीय विधायक जी के नज़र में ये बात डाल करके, और अभी तक शायद अगर ऐसा अगर विधायक जी ने नज़र बढ़िया से डाल दिया तो शायद अभी तक जो रूम टूटे हैं उनका भरपाई नगर पालिका दे, या तो फिर जो वहाँ के तोड़वाने वाले हैं वो लोग दे। ये भी काम हम करके देंगे। चलिए बाहर चलते हैं। तो मैं बाहर काफ़ी लोग, यहाँ बाहर काफ़ी और लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो लोक लुभावने जो एडवर्टीजमेंट आते हैं, प्रचार आते हैं, आप देखते हैं सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया के इन प्रचार प्रसार से आपको दिखाया जाता है कि बहुत अच्छे रूम हैं और हम कम पैसे में दे रहे हैं। तो वो जो लोग आपको रूम बेच के जाते हैं, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा महिला कह रहे थे, कुछ वर्ग जो पुरुष वर्ग हैं जो यहाँ पे जमा, उनसे और आगे बात करेंगे। लेकिन इन सब में अगर आप देखेंगे मसला ऐसा है कि ये रिसाइकलिंग वाला धंधा चल रहा है, उसमें महानगर पालिका की मिली भगत होती है। जब ये रूम बनते हैं, आज भी वत्सई विरार शहर में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, इसमें किसी भी सत्ता सरकार का कोई हस्तक्षेप नज़र नहीं आता है। चाहे वो नायगांव का एरिया हो, चाहे वसई का एरिया हो, नाला सोपारा का एरिया हो या विरार का एरिया हो, बड़ी बड़ी लोड बेरिंग्स, बड़ी बड़ी काम, अवैध निर्माण हो रहे हैं। और वही अधिकारी जो आज इनको कह रहे हैं कि, और ये सबसे बड़ी बात ये देखिए, इन्होंने कहा कि किसी को भी व्यक्तिगत कोई नोटिस नहीं आई है, यानी सड़क पे पड़े ये गाय भैंस जैसे इनको ट्रीट किया जा रहा है। इनको सीधे तौर पे इनके घरों से बाहर निकाल के इनके घर ध्वस्त कर दिए जाते हैं, वो भी जैसा इन्होंने बताया कि छुट्टी के दिनों में। तो बेशक ये बेहद ही गंभीर विषय है जिसको राज्य सरकार और संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही प्रशासनिक लेवल पर महानगर पालिका प्रशासन में जो इन कामों को, अवैध कामों को संरक्षण देते आ रहे हैं, उन पर भी एसआईटी की जांच हो। खैर फिलहाल ये तो मसला है और ये मामला और गंभीर होता जाएगा। आपने देखा 41 बिल्डिंग्स की शुरुआत हुई थी कोर्ट के ऑर्डर के बाद। अब इसमें भी ड्यू प्रोसेस लॉ फॉलो करने का एक इंस्ट्रक्शन ऐसा कहा जा रहा है कि माननीय कोर्ट ने दिया हुआ है। लेकिन जब इनका कहना है कि उसी प्लॉट पे, उसी सर्वे नंबर में जो रूम के, जो इस ज़मीन के मालिक हुआ करते थे साल 2003 में, उनका भी बंगला आज उसी प्लॉट पे बना हुआ है और वापस बन रहा है। इस दौरान उनके बंगले पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और ना ही अन्य उन गांव वाले के लोगों को जो उनके खानदान के हैं, अन्य लोग हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं या फिर 7/12 में जो हिस्सेदार हैं, उनकी किसी प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं जता रही है महानगर पालिका। ना यहाँ पे वहाँ पे कोई कानून काम कर रहा है। ये सिर्फ उत्तर भारत के लोग हैं जो मजदूरी और यहाँ पे श्रम व्यवसाय करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, ऑटो रिक्शा, फल सब्जी बेचते हैं, उनके ऊपर ही सिर्फ कानून जो है ये काम कर रहा है, जैसा इन्होंने कहा है। मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या है, एक बार दिखाइए फिर से भाई साहब, इस तरफ आइए, आपसे थोड़ी बात करनी है, थोड़ी डिटेल में जानकारी देंगे। इधर आ जाइए आप, थोड़ी डिटेल, तो आपकी लंबाई ज़्यादा है, बाकी छुप जा रहे हैं, ठीक है। हम इनसे थोड़ी जानेंगे जानकारी कि एक्चुअल में आप शॉर्ट में ही बताइए जिससे लोगों को मुद्दा समझ में आ जाए कि इस मुद्दे के पीछे है कौन और मामला क्या है। पहले तो अपना नाम बताइए। राजेश कुमार झा, गोराईपाड़ा, मुकुंद नगर। और मैं जो विधायक साहब के पास आए और संजय भैया का सपोर्ट में और विलास तारे साहब से भी बात हुआ तो बोले गरीब के साथ में हर टाइम खड़ा रहूँगा। और सामने वाला जो है जगह बेचा है उसका नाम है कुंदन रामचंद्र पाटिल, उसने अशोक पाटिल को बेचा। उसके पास ने एसके सिंह बिल्डर और नित्या बिल्डर लिया है, उसके बाद छोटे छोटे बिल्डर को दिया है। और हम लोग 2005 से लेके आज 20 साल से उधर रहता हूँ। ने नगर पालिका तरफ से कोई सुविधा मिलता है और गरीब लोग को, सब गांव वाले जितना है सब होलपट्टी आने देने आता है, सब पब्लिक को जाने का नहीं, किसी का हाथ पैर टूटे ऐसा रास्ता भी है। रास्ते के लिए भी हम लोग कुछ नगर पालिका में विषय डाले, पानी के लिए भी विषय डाले, बहुत ऐसे मैटर डाले, लेकिन उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुए। और इधर का जो आयुक्त है, आयुक्त ने पैसा खा के सब गरीबों को बेघर कर दिया है, 100 घरों को।
और मैं इसी से बिलास तारे साहब से मैं अनुरोध करूंगा, हमारा विनती है सब पब्लिक के सपोर्ट से, जो हमारा गरीब को घर के बदला घर चाहिए। और मैं सबसे निवेदन करूंगा और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक ये मैटर जाए पहुंचे और गरीब के बदला में सब सपोर्ट मिले। और जितना हमारा पीआई है वाली पुलिस का, उन्हें पैसा खा के उनके रिश्तेदार वाला हो के उसके सपोर्ट कर रहे हैं। जो नगर पालिका का नियम है पीआई को परमिशन देना, लेकिन पीआई ने उल्टे हो के बोलते हैं कि जब मैं परमिशन देने के तैयार है। तू कौन होता है? तू जब पैसा खा लिया है, पैसा खाने वाले कानून जैसे भैया लोग के लिए भी है, उत्तर भारतीय लोग के लिए है, मराठी लोग के लिए भी है, वैसे हम लोग के लिए भी वैसे कानून होना चाहिए। हम यही निवेदन करूंगा, बस इससे ज़्यादा बोलते नहीं। और जितना बिलास साहब है, स्नेहा दुबे हैं, राजन नायक ने, हमारे तीनों विधायक सपोर्ट में हैं और बोला गरीब के साथ में रहूंगा, कुछ भी मैटर होता है मैं तो राजेश भाई आप लोग का पब्लिक के सपोर्ट में रहूंगा। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें आपने विधायकों का नाम लिया है, विधायकों का नाम ले रहे हैं तो उनसे आपने मतलब मदद मांगी है? मदद मांगी है। इस पीछे तोड़वाने के पीछे कौन है? ये तोड़वाने के पीछे जो है ना नगर पालिका वाले हैं। और यार भाई आप मुद्दे की बात करो, नगर पालिका तो तोड़ने आ रही, तोड़वा कौन रहा है? तोड़वा रहा है कुंदन पाटिल जो 420 में हम लोग को फंसा। अरे रुकिए भाई, आप मैं क्या पूछ रहा हूँ, मुद्दे को ऐसा बताइए जो लोगों को समझ में आए। कुंदन पाटिल तोड़वा रहा है, कौन है कुंदन पाटिल, क्यों तोड़वा रहे हैं? आपने जमीन आप लोगों ने कब खरीदी और बाद में क्या दिक्कत हुआ जो है जगह जो है ना 2005 में हम लोग खरीदा, कुंदन रामचंद्र पाटिल ने अशोक मनाली पाटिल को बेचा, अशोक माली पाटिल ने SK सिंह का और नित्या बिल्डर को दिया। और उसके बाद छोटे छोटे और बिल्डर को दिया, जहाँ बिल्डर है नित्या ने उस पे वो बना के दिया। और उससे बाद ये कब की कहानी है? साल 2005 का है। 5 का, ठीक है। अभी 25 चल रहा है, तो 20 साल में क्या हुआ जो आज वो आदमी जाग गया है फिर से? वो क्या चाहिए उसको जो है ना 2009 में ऑब्जेक्शन डाला, उसके बाद हम लोग ने 2010 में स्टे लिया। ऑब्जेक्शन उसने डाला? हाँ, किस बात का डाला? जो भैया लोग दादागिरी से बना लिया। दादागिरी से बना लिया? हाँ। तो आप लोगों ने दादागिरी से बनाया था कि रूम खरीदा था? पैसा दे के 1-1 रुपया कमा के उसको पैसा दे ठीक है, जो आपने खरीदा है उसका एग्रीमेंट है आपके? है ना, सब है। अच्छा ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? ग्राम पंचायत का भी घर पट्टी है, लाइट बिल है, सब पूरा डिटेल्स है अपना पास, ऐसा नहीं है, सब साबुत है। लेकिन उसके बाद 2010 में हम लोग स्टे लिए, उसके बाद स्टे चल रहा था, बीच में कुछ ऐसा हमारे पब्लिक के कारण कुछ ऐसे कारण नहीं देख पाए, उसलिए उससे डिसमिस हो गया। फिर ये 2012 में बोलते हैं जो भैया लोग दादागिरी से बनाकर ऑब्जेक्शन डाल दिया। अच्छा। तो कोर्ट, हाँ, कोर्ट में? हाँ कोर्ट में, बस सिविल कोर्ट में। तो उसके बाद कोर्ट में क्या बोलता है, जो जज के सामने बात हुआ तो बोलता है कि जो 1 रूम रहता तो चलो रात भर में बन गया, 300 रूम था, 300 रूम रात भर में बन गया, 20 साल से आदमी रह रहे हैं। तो उसके ऊपर जो है ना हमारे लोग को जो है ना जितना अधिकारी है ना, हम लोग को उत्तर भारतीय समझ के सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जाता हूँ पुलिस कंप्लेन करने के लिए, वाली पुलिस चौकी भी तो नहीं ले रहे हैं भैया कारण। उस दिन भी हम गए, उसके बाद भी कल कमिश्नर के पास बैठे हैं। कमिश्नर मतलब लोग ये समझते हैं कि आप अनिल पवार जो महानगर पालिका कमिश्नर उनके पास बैठे थे कि पिल्हार में? पहले ये स्पष्ट कर। कमिश्नर जो है ना इधर अपना नाला सुपारा आयुक्त के पास इधर बैठा था, वो बड़ा ऑफिस देखिए एक पिल्हार में है, जो आपका एरिया आता है पिल्हार महानगर पालिका में। तो पिल्हार में नहीं बैठे थे हम लोग, नाला सुपारा में बैठे। कहाँ पे? ईस्ट वेस्ट में? ईस्ट में। ईस्ट में 5 रुपये बड़ा पाव के बाजुए में है। अच्छा, वो वहाँ पे अधिकारी कौन था? उसका नाम नहीं याद है मेरे। नाम याद नहीं है, ठीक है। AMC जो होते हैं असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर, उसके ऊपर आते हैं आयुक्त कमिश्नर अनिल पवार। तो आपकी जो बातचीत हुई आयुक्त से नहीं हुई है, उनके छोटे अधिकारी से हुई? मुझे छोटी अधिकारी से हुआ। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ने उसको फोन किया, जो अभी दिलीप गोरे करके है वाली पुलिस चौकी का, उनको बोले केस क्यों ले दे रहे हो? तो बोला ठीक है कल भेजो। तो कल हम लोग का आज बुलाया है वाली पुलिस चौकी में। अच्छा, आपने उसके संबंधित लेटर लिखा है महानगर पुलिस कमिश्नर को या पुलिस अधिकारियों को? लेटर के माध्यम से कुछ बताया, कोई आवेदन निवेदन किया? लेटर दिया है। लेटर कब किया था? कब किया था? लेटर के साथ में दिया हूँ। कब किया था लेटर? ये 2 साल से जो है ना हमारा 420 में जैसे हमारे साथ बिल्डर या किया और सामने वाला, यानी 2 साल पहले लेटर आपने दिया था पुलिस को कि हाँ। क्या मांग की है पुलिस में? हमने ये मांग किया कि जो हम लोग को पब्लिक को इतना परेशान करे, ये जितना बिल्डर है उसके ऊपर 420 किया जाए, समझिए 420 किया जाए। और उसने ऐसा उसके ने जितना वाली पुलिस चौकी के जितना साहब है अधिकारी है वो हमारे लोग को आगे नहीं बढ़ाया, समझिए। उसके लिए हम लोग को कल कमिश्नर के पास बैठना पड़ा। उसके बाद वो फोन करके बोलते हैं तो बोलते हैं ठीक है हम लोग लेने के लिए तैयार हूँ। आज देखते हैं नहीं होगा तो हम लोग जितना पब्लिक है साथ में हम लोग जाके धरना पर बैठेंगे उधर पुलिस चौकी में, और नगर पालिका में भी बैठेंगे। भाई गरीब के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग 1-1 रुपया खरीदी करके लिया हूँ, और जो है ना हमारा कुछ भी नगर घर पट्टी बना ये सब कुछ सुविधा नहीं मिला नगर पालिका से।
सब अप्लाई करके रखा हूँ, पूरा साबुत, मंत्रालय तक भी लेटर अपना गया है, ऐसा नहीं है। और दुर्गा माता वेल सोसाइटी के नाम से माना भी जाता है, बस इससे बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए ये जो मसला है, स्पष्ट तौर पे सीधी सी बात है इसमें कि मतलब गरीब लोगों को फंसाने का जो रिसाइकलिंग वाला धंधा है वो वसई विरार में बहुत तेजी से चला। पिछले 15-20 सालों में पूरे वसई विरार में अवैध निर्माण किए गए। खेडूत जो थे, जिनको लैंड ओनर जिनको कहते हैं, उन्होंने अपनी ज़मीनें बेची और उस पर छोटे छोटे बिल्डर, चॉल बिल्डर्स आते गए, उस पर रूम बनाते गए। और ऐसे लोगों को अब 20 साल के बाद वो जो ओनर हैं, उनको ये लैंड ओनर जो हैं, उनको ये समझ में आया कि ये जगह इन गरीबों को भगाया जा सकता है, जगह खाली की जा सकती है और फिर से 10 करोड़ रुपया बनाया जा सकता है। इनका सीधा आरोप है कि इसमें महानगर पालिका पूरी तरह मिली हुई है। और जहां तक कोर्ट केस की बात है, कोर्ट केस में उसमें स्टेटस का जो है ना, वो लॉ प्रोसेस फॉलो करने की बात कही गई है। बट जो मैंने पहले कहा कि इस पूरे प्रकरण में उसी प्लॉट पर और भी स्ट्रक्चर्स हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते, लेकिन महानगर पालिका की कार्रवाई के प्रति यहाँ का जो जन समुदाय है, 80 जो रूम है वो ऑलरेडी तोड़े जा चुके हैं। नाला सुपारा की 41 बिल्डिंग के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा प्रकरण है। ऐसा प्रकरण पहले आपने देखा कल्याण में भी आया था, जिसमें देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री, उन्होंने हस्तक्षेप के बाद वो काम रुका। लेकिन नाला सुपारा के किसी प्रकरण में कोई मुख्यमंत्री या कह लीजिए कोई अधिकारी खुले तौर पर, नाला सुपारा की जब बात करें तो नाला सुपारा की 41 बिल्डिंगों की बात करें तो वहाँ पे कोर्ट ऑर्डर था, रिट पिटिशन था और 4 साल से मुद्दा चल रहा था, जो जनवरी-फरवरी में आके पूरी तरह डेमोलिश किया गया। लेकिन अब ये जो स्ट्रक्चर है ये किसी प्रकार से रिजर्वेशन के लैंड में नहीं है। और जिस तरीके से वसई विरार में स्ट्रक्चर बनाने और बेचने का जो धंधा चला 15-20 साल, पिछले 15-20 साल तक, उन्हीं में से ये एक हिस्सा मुकुंद नगर भी है, जहां के लोगों को भी इसी आधार पर रूम बनाए गए, रूम बेचे गए। और आज उनके साथ वो लैंड ओनर एक तरीके से चीटिंग की श्रेणी में आता है और उसमें कहीं ना कहीं महानगर पालिका की भूमिका भी संदिग्ध है, जिसमें इन लोगों को बेघर किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में जो बोईसर विधानसभा के विधायक हैं विलास तरे, वो अपना क्या स्टैंड लेते हैं, अभी थोड़ी देर में वहां पे विजिट करेंगे और देखना होगा कि वो किस तरीके से महानगर पालिका को क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोर्ट ऑर्डर क्या है ट्रांसपेरेंसी के साथ, उसको भी आपको बताऊंगा। और इनकी जो मांग है वो पूरी होती है, किस लेवल तक जाती है, वो तमाम अपडेट्स हम आपको देंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।